आविष्कार एजुकेशन द्वारा प्रारंभ किया गया है। विंध्य क्षेत्र में पहली बार साइंस एक्सपेरिमेंट लैब, जहां बच्चे सीखेंगे 250 से अधिक साइंस व रोबोटिक्स व साथ ही कोडिंग क्लासेस। अधिक जानकारी के लिए दिए गए नंबर पर संपर्क करें। नमस्कार, रीवा 24 न्यूज में आपका स्वागत। मैं हूं रीति। आइए देखते हैं क्या है आज की प्रमुख खबरें। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आज एक दिवसीय प्रवास पर पहुंचे रीवा, किया जनसभा को संबोधित। रीवा राज निवास में किशोरी के साथ दुष्कर्म करने वाला आरोपी गिरफ्तार। मुख्यमंत्री की सभा में जा रहे संयुक्त किसान मोर्चे के पदाधिकारियों और यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को पुलिस ने किया गिरफ्तार। और बलात्कारी बाबा की गिरफ्तारी की मांग को लेकर कई संगठन सोशल मीडिया से आए सड़क पर। इन खबरों को आगे हम विस्तार से देखेंगे। रीवा राज निवास में किशोरी के साथ दुष्कर्म करने वाला आरोपी बाबा सीताराम दास पुलिस की गिरफ्त में। बीती रात रीवा के राजनिवास में एक ऐसी घटना घटी जो पूरे संत समाज को शर्मसार कर गई। संत की वेशभूषा बनाकर ऊपरी दिखावा करने वाले लोगों से सावधान रहें। लेकिन सवाल यह है कि कैसे, जब राजनैतिक और सामाजिक संगठन चलाने वाले लोगों का इन्हें संरक्षण प्राप्त हो, तो भला कैसे इन ढोंगियों से बचा जा सकता है। जी हां, रीवा में ऐसी ही एक घटना घटी 28 मार्च को। 28 मार्च की रात बेहद वीआईपी जगह राज निवास, जहां वीआईपी वीवीआईपी रुकते हैं, उसी स्थान पर एक नाबालिग के साथ बाबा सीताराम दास ने कुकर्म किया और उसके गुर्गे इस कुकर्म को ढकने का पूरा प्रयास किए। लेकिन नाबालिग ने अपने रिश्तेदारों के साथ पुलिस को आप बीती सुनाई, जिसे सुनकर पुलिस प्रशासन के हाथ पांव फूल गए, क्योंकि जो प्रशासन दिन में उस बाबा की आव भगत में लगा था, अब उसकी तलाश करने के लिए मजबूर था। मीडिया में खबर आने से मामले ने तूल पकड़ा और अंततः आज पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए दुष्कर्म करने वाले आरोपी सीताराम दास को सिंगरौली से गिरफ्तार कर लिया। ये ढोंगी बाबा दाढ़ी बनवाकर वेश बदलकर भागने की फिराक में था। डीएसपी राजीव पाठक ने सिंगरौली बस स्टैंड के पास सैलून से उसे धर दबोचा। मुख्यमंत्री की सभा में भी इस मामले को उठाया गया। तब मुख्यमंत्री ने मंच से कहा कि ऐसे बेटियों के साथ दुष्कर्म करने वाले आरोपियों को बख्शा नहीं जाएगा और उन पर बुलडोजर चलाया जाएगा। यहाँ के राजनिवास में हुई है। एक बात साफ सुन लें, बेटी के साथ अगर किसी ने दुराचार किया तो किसी भी कीमत पर नहीं छोड़ा जाएगा, पूरी तरह से कुचल दिया जाएगा। जो गुंडे, जो बदमाश है, जिनने ऐसी हरकत की है, मैं कहना चाहता हूं, कहां है कलेक्टर और एसपी, कहां है आईजी? ये बुलडोजर कब काम आएंगे? करो इनको जमुई दोष, पूरी तरह से तोड़ दो ऐसे गुंडों और बदमाशों को जो बहन और बेटी की तरफ गलत नजर उठा के देखते हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार है ये। मैं किसी भी गुंडे को बर्दाश्त नहीं करूंगा। बेटियों की तरफ गलत नजर उठाने वाले जमी दोज कर दिए जाएंगे, बुलडोजर चलेंगे और पूरी तरह से उनको तोड़ दिया जाएगा। उनको मध्य प्रदेश की धरती पर मैं चैन से नहीं रहने दूंगा। और मैं तो आपसे ही पूछ रहा हूं, बताओ उन पर कार्रवाई होनी चाहिए कि नहीं? जोर से बताओ, होनी चाहिए कि नहीं? मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान प्रदेश स्तरीय रोजगार मेले में सम्मिलित होने पहुंचे रीवा। इस दौरान उपस्थित जनसमूह को संबोधित किया। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आज एक दिवसीय प्रवास पर रीवा पहुंचे, जहां एसएएफ ग्राउंड में आयोजित राज्य स्तरीय रोजगार मेले में बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए, जहां विभिन्न कार्यों का लोकार्पण तथा भूमि पूजन एवं कन्या पूजन किया। माननीय मुख्यमंत्री महोदय की तरफ दीप प्रज्वलन किया जा रहा है। दीपक की ज्योति का तेजस पूरे प्रदेश में फैलाने का संकल्प से आइए जोरदार तालियां। 5,04,000 लोगों को रोजगार मिला। और आज जब मैं रीवा में खड़ा हूं, पूरे मध्य प्रदेश में 3
3,33,000 बेटा बेटियों को स्वरोजगार के लिए लोन दिया जा रहा है, उनको काम धंधे से लगाया जा रहा है। मैं आज पूरे प्रदेश के बच्चों से कहना चाहता हूं, रोजगार अगर देना है तो अलग अलग तरीके हैं। पहला है सरकारी नौकरी। एनएसयूआई के छात्र नेताओं ने बलात्कार के आरोपी सीताराम की गिरफ्तारी की मांग को लेकर निकाली रैली, किया पुतला दहन। 29 मार्च की देर शाम एडिशनल एसपी शिव कुमार वर्मा ने पत्रकार वार्ता कर जानकारी दी कि स्थानीय सर्किट हाउस में ठहरे कथावाचक सीताराम, जो कि उत्तर प्रदेश से समदड़िया बिल्डर्स के आमंत्रण पर रीवा कथावाचन करने आए थे, अपने सहयोगियों विनोद पांडे एवं अन्य के साथ मिलकर सतना से आई एक नाबालिग किशोरी के साथ बलात्कार किया। मामला सामने आते ही पूरे जिले सहित देश में हलचल हो गई। विभिन्न सामाजिक व राजनीतिक संगठन इस मुद्दे को लेकर सोशल मीडिया से लेकर सड़कों में आ गए। वहीं बाबा फरार बताए जा रहे हैं, जबकि एक आरोपी विनोद पांडे को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। इसी मामले को लेकर एनएसयूआई छात्र संगठन के छात्रों ने आरोपी बाबा का पुतला दहन किया। उन्होंने क्या कहा, आप खुद सुने। आज हम लोगों ने कॉलेज चौराहे में सीताराम बाबा, जो कि पूर्व सामर्थ्य त्रिपाठी नाम है उनको समदड़िया द्वारा कथावाचक के रूप में रीवा बुलाया गया था। वो कथावाचक के रूप में आए थे, वो सर्किट हाउस में रुके हुए थे। मैं पूछना चाहता हूं कि जब सरकारी कर्मचारी और सिर्फ उनके लिए सर्किट हाउस खुलता है, नेताओं के लिए, तो सर्किट हाउस किसके संरक्षण में खुला, इनको कौन संरक्षण दे रहा है? भारतीय जनता पार्टी का कोई भी प्रतिनिधि, सांसद जी हो, राजेंद्र शुक्ला जी हो, कोई भी जनप्रतिनिधि सामने आके इस मुद्दे पर बात क्यों नहीं कर रहा? हम लोगों ने आज सीताराम बाबा का पुतला दहन किया है और एसपी साहब से मांग की है कि इस पर कार्रवाई करें, अन्यथा हम भूख हड़ताल पे बैठेंगे सभी छात्र नेतियों और सभी छात्राओं के साथ, क्योंकि भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन छात्रों की हित की लड़ाई लड़ता है। और ये जो शिवराज सिंह जी कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान चला रहे हैं, अब ये बताइए कहाँ है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ? कोई जनप्रतिनिधि सामने क्यों नहीं आ रहा, क्यों बात नहीं कर रहा, क्यों नहीं कह रहे हैं कि एक नाबालिग के साथ बलात्कार हुआ? ये बताइए, विनोद पांडे ऑलरेडी 302 का अपराधी है, कोड़ा में जेल काट के आया है, अभी उसके साथ घूम रहा है। वो सर्किट हाउस किसके कहने पे खुला? उसको वहाँ रोकने के लिए किसने व्यवस्था की? मैं उसकी सीताराम बाबा की, जो ढोंगी बाबा यहाँ कथा सुनाने आया था, उसकी तस्वीर वायरल हुई है कई सारी, जिसमें नरोत्तम मिश्रा जी का करीबी बताया जा रहा है। मतलब गृह मंत्री जी का आदेश था, राजेंद्र शुक्ला जी आए ना सामने बेटी के लिए, बेटी बचाए ना। कब आएंगे भारतीय जनता पार्टी के प्रतिनिधि सामने? कौन आएगा? मैं पूछना चाहता हूँ इसमें कार्रवाई हो। और एसपी साहब, इसको तत्काल कार्रवाई मिले। अगर 2 दिन का अल्टीमेटम देता हूँ, अगर 2 दिन के अंदर कार्रवाई नहीं हुई तो मैं दावे के साथ कह रहा हूँ कि 200 लड़कों के साथ और लड़कियों के साथ मैं कलेक्ट्रेट के सामने घेराव में बैठूंगा। क्या नाम है आपका? नाम पंकज उपाध्याय, टीआरएस कॉलेज एनएसयूआई अध्यक्ष हूँ। संयुक्त किसान मोर्चा के पदाधिकारियों को धारा 151 के तहत किया गया गिरफ्तार। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से अपनी मांगों को लेकर मिलने पहुंचे संयुक्त किसान मोर्चा के पदाधिकारियों सहित 40 की संख्या में किसानों को धारा 151 के तहत पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। पुलिस का कहना है कि किसान जबरदस्ती मंत्री जी से मिलना चाहते थे। शांति व्यवस्था को देखते हुए ये कार्यवाही की गई। मंत्री जी से मिलने की जिद की जा रही थी कि हम अपना वहां तक जाके उनका घेराव प्रदर्शन करेंगे। इसके लिए वो अपने यहाँ से रैली निकाले थे हुसैन चौक से, जिनको कि समझाया गया कि आपको जो भी ज्ञापन देना हो ज्ञापन दे दें, लेकिन वहाँ तक हम जाने की अनुमति नहीं देंगे। और ज़बरदस्ती करने लगे, नहीं हम तो जाएंगे। इस कारण से उनको धारा 151 के तहत गिरफ्तार कर दिया गया है। रवाना लगभग कितनी की संख्या में थे? 35-40 लोग। वहीं किसानों ने अपनी मांगों को लेकर क्या कहा, आप खुद सुने। इस तरह से मध्य प्रदेश की सरकार ने किसानों के गेहूं खरीदी में प्रति कुंटल 20 रुपया छनाई के लिए किसानों से वसूलने का आदेश जारी किया है। उसके विरोध में है एमएसपी की कानूनी गारंटी के नहीं देने के
अभी तक जो वादा था वो नहीं देने के विरोध में है, तथा जिस तरह से आवारा पशु किसानों की फसल बर्बाद कर रहे हैं। ये हर बार आके कहते हैं हम गौशाला बनवा रहे हैं, सिर्फ कागजों में गौशाला बन रही है, इसलिए किसान परेशान है। हम आज इसको लेकर शिवराज सिंह के पास जाके अपनी मांगों को उनके पास जाके और फरियाद करेंगे कि किसानों की मांगों को तत्काल पूरी करें, अन्यथा अब उनका विरोध करें। और अब मिलते एक छोटे से ब्रेक के बाद। इंडियन ऑयल लाया सीएनजी का धमाका, कीमत भी कम, माइलेज भी ज्यादा। सीएनजी अब आपके शहर रीवा में उपलब्ध। सीएनजी अपनाएं और 1.5 गुना तक की बचत पाएं। जी हां, अब आप अपने पुराने वाहनों में सीएनजी किट लगवा सकते हैं। हमारे संचालित पंप हैं न्यू रीवा आरओ, न्यू बस स्टैंड के पास, गुप्ता ऑटो सर्विस, रेलवे स्टेशन से 5 किलोमीटर की दूरी पर, निर्मल ऑटो सर्विस मनगवा, श्री पेट्रोलियम पड़रा, चिरहुलानाथ स्टेशन गुरु रोड रीवा। मुख्यमंत्री की सभा में जा रहे यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को पुलिस ने किया गिरफ्तार। बलात्कारी बाबा की गिरफ्तारी की मांग को लेकर यूथ कांग्रेस के पदाधिकारी जब सीएम की सभा की ओर जा रहे थे तो उन्होंने मुख्यमंत्री हाय हाय के नारे लगाए। उन्होंने रीवा में हुए नाबालिग बच्ची के बलात्कार की घटना को लेकर गिरफ्तारी के संबंध में ज्ञापन देना चाहा, लेकिन पुलिस ने सभा पहुंचने से पहले ही सिरमौर चौराहे पर गिरफ्तार कर लिया। गंगा जल से सब पवित्र करेंगे, ये कहना है कांग्रेस नेत्री कविता पांडे का। रीवा में हुई नाबालिग के बलात्कार के मामले को लेकर महिला नेत्रियां गंगा जल लेकर पहुंची एसपी ऑफिस। रीवा के सर्किट हाउस में ठहरे कथावाचक के ऊपर बलात्कार के आरोप के बाद मामले ने तूल पकड़ लिया। जहां एक और सत्तारूढ़ नेता और बड़े व्यापारी नजरें चुरा रहे हैं, वहीं विपक्ष ने इसे अब मुद्दा बना लिया है। हालांकि इनकी राजनीति चलती रहेगी और मामला कुछ दिनों में शांत हो जाएगा, लेकिन क्या सच में बेटियां सुरक्षित हैं? ये सवाल जनता को खुद से करना होगा। ऐसा ही कुछ कहना है उन कांग्रेसी महिलाओं का जो आज बलात्कारी बाबा की गिरफ्तारी की मांग को लेकर एसपी ऑफिस पहुंची। उन्होंने कहा कि अब गंगा जल से सब पवित्र करना होगा। मामले को लेकर हमने एसपी ऑफिस ज्ञापन देने आई महिला नेत्रियों से बात। कल रीवा के राजनिवास में एक बालिका के साथ, नाबालिग बालिका के साथ जिस तरीके का दुष्कर्म हुआ, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं पोषित अपराधी छुट्टा घूम रहे हैं और अभी तक उन पकड़े नहीं गए हैं। जहां तक की सूचना, पिछले 1 महीना से अपराधी बलात्कारी सरकारी दामाद बनकर जगह जगह घूम रहा था और कथा के नाम पर संत का चोला और बाना पहनकर वो घूम रहा था। मैं इस घटना की निंदा करती हूँ और उस बालिका का अच्छा इलाज हो, साथ ही उसके साथ उसकी मदद हो, उसके परिवार को भी सुरक्षित किया जाए, क्योंकि जो ये अपराधी तत्व हैं बहुत बड़े लोग हैं, सफ़ेद पोश हैं। तो उस बालिका की और उसके परिवार की सुरक्षा की भी मैं मांग साथ में करती हूँ। और ऐसे अपराधी जो सफ़ेद पोश, बाबा यहाँ प्रवचन करने आया था कि अपराध करने आया था? अब वो तो देख ही लिया क्या करने आया, तो आपने देखा बाबा ने करके दिखाया। संत का बाना पहनकर जो संत है ही नहीं है, ये गंगा जल नहीं है, इसका क्या है? ये गंगा जल का क्या है? गंगा जल हम आज एसपी साहब से मिलने आए और हमने मांग की है कि शिवराज सिंह जो माननीय मुख्यमंत्री ये कहते हैं कि हम लड़कियों के मामा हैं और बहनों के भाई हैं, उनसे मिलने का हमने समय मांगा है और कह रहे हैं कि मैं बात करके बताता हूँ मुख्यमंत्री जी से। और हम साथ ही राजनिवास को इस गंगा जल से पवित्र करने का हमारी बहनों ने आज साथ में आपके संकल्प किया है। और हम जहाँ पे हमारी बेटी की आबरू और अस्मिता लूटी है, उस जगह को हम गंगा जल से शुद्ध करेंगे, पवित्र करेंगे। और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह से मांग करेंगे कि आप कहते हैं बुलडोजर मामा है, तो ऐसे लोग जो भारतीय जनता पार्टी पोषित और पालित है, उनको फांसी कब होगी, उनके ऊपर बुलडोजर कब चढ़ेगा, हम इंतजार कर रहे हैं। और मिलते एक छोटे से ब्रेक के बाद। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग तथा स्त्री रोग एवं प्रसूति रोग का इलाज
एक ही छत के नीचे। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। डॉक्टर संतोष सोनी, पूर्व चिकित्सक, बॉम्बे हॉस्पिटल, मुंबई, हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग विशेषज्ञ, छोटे चीरे एवं दूरबीन विधि द्वारा हाथ तथा पैर की हड्डियों का ऑपरेशन। गठियाबात, जटिल एवं बिगड़े हुए फ्रैक्चर का बेहतर इलाज करते हैं डॉक्टर संतोष सोनी। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल ट्रॉमा सेंटर में ही स्त्री एवं प्रसूत रोग विशेषज्ञ डॉक्टर शैलजा सोनी भी उपलब्ध हैं, जिनकी देखरेख में नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन ऑपरेशन एवं बच्चेदानी से संबंधित ऑपरेशन की बेहतर सुविधा। संतानहीन दंपत्ति तत्काल संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। सुविधाजनक एवं सफल इलाज हेतु आज ही संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। मोबाइल नंबर 7828781983 अथवा 8462956774 पर। हत्या के मामले को लेकर टीआई की लापरवाही पर कार्यवाही हेतु बहुजन समाज पार्टी के लोगों ने सौंपा ज्ञापन, की SC/ST एक्ट के तहत कार्यवाही की मांग। 20 जनवरी 2022 की शाम सिरमौर निवासी रितेश साकेत अपने घर में था, तभी उसके परिचित ने उसे बुलाया, जिस पर वो बाहर चला गया। जब काफी देर हो गई और रितेश नहीं लौटा तो उसकी पत्नी ने परिजनों की मदद से ढूंढने की कोशिश की। बाद में सिरमौर थाने में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाई गई, लेकिन कोई कार्यवाही नहीं हुई, जिसके कारण परिजनों ने SP ऑफिस में 21 फरवरी 2022 को आवेदन दिया, लेकिन फिर भी कोई कार्यवाही नहीं हुई। 29 मार्च को MPB के कर्मचारी द्वारा जानकारी दी गई कि पानी की टंकी के पास जंगल में एक पेड़ पर लाश लटक रही है। परिजनों का कहना है कि अगर सुरेंद्र सिंह TI समय पर कार्यवाही करते तो उनका बच्चा आज जीवित होता। परिजनों ने आरोप लगाया कि TI से जब भी बात करते तो अभद्रता की जाती। परिजनों ने बताया कि लाश लेने जब सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचे तो मौजूदा महिला सब इंस्पेक्टर बिंदवेश्वरी कर्मी सहित अन्य 2 महिला कर्मियों ने रोती बिलखती महिलाओं को लात मारी। परिजनों की मांग है कि सभी संबंधित अधिकारियों के ऊपर सख्त कार्रवाई की जाए। TI जो है तो लापरवाही कम से कम महीने भर बरते रह गए, उसमें कोई कार्रवाई नहीं की गई, जिस कारण से जब SP साहब के पास शिकायत परिजनों ने ले आए तो SP साहब ने जो है तो उसमें जब डांट फटकार लगाई TI को, तब जाके उस पर CDR वगैरह जो भी हो मोबाइल का लोकेशन निकला, लेकिन एग्जैक्ट लोकेशन तब भी नहीं लग पाई। TI इतने में जो है तो ठंड बैठे रहे। 2 महीने बाद नतीजा ये हुआ कि आज हमारे 29 तारीख को कल जो है बॉडी मिली। आज हम लोग सब यहाँ PM को लेकर यहाँ पर क्या हंगामा किया गया? PM में हमारी सिर्फ इतनी मांग है कि जो आरोपी TI है, जिसने समय रहते तलाश नहीं की, उसकी वजह से हमारे व्यक्ति की हत्या हुई। शायद है कि हमारा व्यक्ति अपहरण किए होते कुछ लोग, तो अगर लोकेशन सही ढंग से लग जाते तो हमारे व्यक्ति का पता लग जाता और आज वो हमारा रितेश जिंदा होता। हमारी मांग ये है कि TI के ऊपर कार्रवाई हो और जल्द से जल्द एक टीम बनाकर और जो तो आरोपियों को पकड़ा जाए, अन्यथा बहुजन समाज पार्टी रोड में उतरेगी, आंदोलन करेगी, प्रदर्शन करेगी, जिसका जिम्मेदार शासन प्रशासन होगा। हम लोग बिल्कुल बर्दाश्त करने वाले नहीं है। क्या माना जा रहा है कि इसमें थाना प्रभारी की गलती है? पूरी थाना प्रभारी की इसलिए गलती है क्योंकि वो शुरू से लेकर जो तो लगातार मैं भी अपडेट मेरा बना रहा, उस व्यक्ति ने एक भी नहीं सुनी, जब तक आज तक 2 महीने बीत गए। हमारे व्यक्ति की आज मृत्यु हो गई। क्या नाम है उस व्यक्ति का? रितेश साकेत को मारकर लटका दिया गया। और अभी कौन सा थाना अंतर्गत है? सिरमौर थाना अंतर्गत। ठीक। भगवान शिव की मूर्ति को खंडित करने वाले अराजक तत्वों को पुलिस ने तत्काल कार्यवाही करते हुए किया गिरफ्तार। RTO कार्यालय स्थित शिव मंदिर में कल कुछ अराजक तत्व वहां घुसे और नशे की हालत में हंगामा कर दिया, जिसे पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए 2 आरोपियों विमल पटेल और रामपाल सिंह को गिरफ्तार कर लिया। RTO में विवाद की स्थिति नहीं हुई थी। RTO कार्यालय के अंदर एक शंकर जी का मंदिर है जो कि सबके सहयोग से चलता है, तो वहाँ पर कल भंडारा का आयोजन किया गया। शिव पूजा थी और भंडारा का आयोजन था। भंडारा करीब 6:30-7 बजे खत्म हो गया था। उसके बाद वहाँ के कुछ असामाजिक तत्व जो कि वहीं RTO कार्यालय में और ये दलाली का काम करते हैं, पर्ची वर्ची लोगों का लाइसेंस बनवाना, इस टाइप का जो काम होता है वो काम करते हैं। तो सूचना मिली कि कुछ तत्व वहाँ पर फोन से सूचना मिली
कि वहाँ जाकर कुछ नशे वशे में थे और उन्होंने मंदिर के अंदर जो शिवलिंग विराजे थे और नंदी जी उनको उखाड़ करके वहाँ से बाहर फेंक दिया है और हल्ला कर रहे हैं कल तो जब पार्टी गई तब तक में तो भाग गए थे। जब वहाँ पहुँचे देखा तो चौकीदार था वहाँ पर जो शायद नियुक्त है कार्यालय की रखवाली के लिए, तो उसने बताया कि ये 3 लोगों के नाम बताया कि ये लोग आए थे और वो मूर्ति वगैरह को तोड़ ताड़ के फेंक दिए हैं, गाली उली दे रहे थे, हल्ला कर रहे थे। तो जिस पर से अपराध पंजीबद्ध करके और जिनके द्वारा ऐसा कृत्य किया गया था, धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुँचाई गई थी, उनको तलाश करके और गिरफ्तार कर लिया गया है। प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत बना रहे मकान के निर्माण में सरहंगों ने लगाई रोक, जान से मारने और मकान में आग लगाने की दी धमकी। ग्राम पंचायत लोही जनपद पंचायत रीवा के रहने वाले रामनाथ सेन द्वारा आज मीडिया के माध्यम से गुहार लगाई गई कि उनके मकान के निर्माण में जबरन रोक लगाई जा रही है, जिसकी लिखित शिकायत 14 फरवरी 2022 को सिटी कोतवाली थाने में दर्ज कराई गई। बाद में एसपी को भी आवेदन दिया और मीडिया के माध्यम से पहले भी गुहार लगा चुके हैं, लेकिन आज तक कोई कार्यवाही नहीं हुई। क्या कहा उन्होंने, आप खुद सुने। नंबर 27 ढिसविल पर मकान निर्माण शुरू कर दिया था। 11, 12, 13 को 3 दिन काम चला। तीसरे दिन जो है यानी वरुण मिश्रा, सबलू मिश्रा, अन्य वगैरह जा करके धमकी देते हुए कि काम रोक देना, रोक दो, नहीं तो तुम्हारे अगर काम नहीं रोके तो जान से भी मार देंगे। ये मेरी ज़मीन है, तुम्हारी 339 रोड पर है, तो वहाँ जाके घर बना और मेरे खिलाफ